हम केवाईसी कैसे करें, कैसे हम साइट को ओपन करते हैं, क्या क्या डिटेल आता है, सारी जानकारी आज इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो अभी से पब्लिक वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। पूरी जानकारी बारीकी से बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, तो ज़रूर देखिएगा, समझिएगा। अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप क्रोम को ओपन करेंगे, वहाँ पे वेबसाइट लगाएंगे www.eal.in। इनको आप सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद में ये आता है, राइट साइड में आप ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये 3 लाइन पे है, होम, अबाउट, प्रोडक्ट, न्यू, मीडिया। ये सारी जानकारी आप ले सकते हैं। पर न्यू रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन, इस वाले फॉर्म पे आप क्लिक करेंगे, ये आ जाता है। तो यहाँ पर ऑलरेडी मैंने फॉर्म आईडी पासवर्ड को सेव कर रखा है, तो अपने मोबाइल नंबर जो आपने रजिस्ट्रेशन किया है वो खोलेंगे। तो ये आपने ओपन हो गया। ओपन होने के बाद मेरा फ़ोटो दिख रहा है। आप अपना प्रोफाइल को अपडेट करेंगे। कैसे करेंगे, तो आप लेफ़्ट साइड में 3 लाइन है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आ जाता है। उसके बाद में नीचे आएंगे, डैशबोर्ड के नीचे प्रोफाइल का ऑप्शन है। प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो आपको अपडेट प्रोफाइल, यूज़र, केवाईसी, बैंक डिटेल, चेंज पासवर्ड। तो आप यूज़र केवाईसी पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपको डालना है पैन कार्ड नंबर और आधार नंबर। डालते ही आप लिंक करेंगे तो यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक गूगल से पूरा डाटा उठा लिया जाता है और आपकी केवाईसी अप्रूवल हो जाती है। पर इस कंडीशन के अंदर आपका आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक होना ज़रूरी है। अगर लिंक नहीं होगा तो साथियों इनवैलिड इज पैन कार्ड बताएगा, क्योंकि आपका आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक नहीं है, जिसकी वजह से आता है मेरा लिंक है, देखो पैन कार्ड लिंक विथ आधार कार्ड स्टेटस लिंक्ड है और केवाईसी अप्रूव्ड है। तो ये ऑप्शन आपका तुरंत का तुरंत आ जाएगा। इसके अलावा आप नीचे वापस से 3 लाइन पे क्लिक करेंगे, अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे सारा डालेंगे, अपना एड्रेस डालेंगे, रिलेशन आप डालेंगे। उसके बाद में रिलेशन में पिताजी का नाम है वो आपको डालना है, मेल है फीमेल है वो डालना है आपको, ये मदर है जिसको है, आपका पूरा एड्रेस डालेंगे। उसके बाद नॉमिनी आप डालेंगे और अगर वाइफ है तो स्पाउस डालेंगे और अपडेट प्रोफाइल आप कर लेंगे। इसके अलावा ज़रूरी जो सूचना ये है, आपकी प्रोफाइल होगी, बैंक डिटेल आप डाल लेंगे। उसके बाद होती है कि सर हम EVCS इस बिज़नेस के अंदर इंटरेस्ट कैसे करेंगे, तो नीचे नीचे आप क्लिक करेंगे तो बाय EVCS का ऑप्शन आता है। यहाँ पे बाय यूनिट पे आप जाएंगे, ये बाय यूनिट का ऑप्शन आ गया। इस पे अभी अगर आप चालू मशीन में 1 यूनिट, 2 यूनिट, 5 यूनिट लेना चाहते हैं तो अपना ये मशीन लगा हुआ इस पे आप ले सकते हैं। इस तरह से डिस्प्ले पे आपके पास मशीन आती रहेगी। पर उससे पहले जो आपको ज़रूरी काम करना ये है कि भी फ़ंड आपको भेजना पड़ेगा। बिना पैसे भेजे तो आप फ्री में तो ले नहीं पाएंगे। तो पैसे कैसे भेजें, तो आप लेफ़्ट साइड वाले वो 3 लाइन उस पर आप क्लिक करेंगे। नीचे नीचे फाइनेंस का ऑप्शन आता है, फाइनेंस वाले पे क्लिक करेंगे साथियों। डिपॉजिट रिक्वेस्ट का ऑप्शन आता है, ये डिपॉजिट रिक्वेस्ट आ गई, ये सारा यहाँ पे आ गया। इसके बाद नीचे नीचे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर दिखते हैं, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और IDFC बैंक। तो इनों में से जो अकाउंट आपको पसंद आता है उसमें आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद में यहीं पे आपको रिक्वेस्ट लगानी है, डिपॉजिट रिक्वेस्ट में। यहाँ पर डिपॉजिट जैसे आपने 1 यूनिट डाला है 29,400, जो भी अभी वर्तमान में रेट, आगे इसकी रेट बढ़ जाएगी तो आप बड़ी भी रेट डालेंगे। 14,70,000 का आपको यहाँ पर मिल रहा है, आगे चल के 16,80,000 की रेट हो जाएगी। तो उसके हिसाब से आपको 33,700 रुपये का 1 यूनिट मिलेगा, तो 33,700 ही डालेंगे। पेमेंट ऑफ मोड किससे किया, IMPS, RTGS, नेफ्ट, UPI, QR कोड, कैश, चेक, आपने कैसे किया, डिमांड ड्राफ्ट, तो वो डालेंगे। उसके बाद में आप पेमेंट डेट डालेंगे, आज की डेट हो तो आज की डेट डालेंगे, जब आपने पेमेंट किया उसकी डेट। और आपने जब पेमेंट करते समय जो स्लिप आती है उसकी आप रिक्वेस्ट यहाँ पर डालेंगे, यानी कि आपकी उसकी फ़ोटो डालेंगे। और फ़ोटो डालने के बाद में यहाँ पर फ़ंड रिक्वेस्ट लगा देंगे। सर साथियों आपकी फ़ंड रिक्वेस्ट हो जाएगी। उसके बाद में 24 घंटे के अंदर अंदर आपका फ़ंड कहाँ पे आएगा वो चलो हम आपको बता देते हैं। तो आपको 3 लाइन पे क्लिक करके डैशबोर्ड पे आ जाना है। और जैसे ही आप डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं उसके बाद में नीचे नीचे आओगे तो आपको अवेलेबल वॉलेट, यहाँ पे आपको EVCS वॉलेट के अंदर आपको आपका फ़ंड दिखेगा। जैसे यहाँ पर फ़ंड दिखे तो उसके बाद में आपको यहाँ पे 3 लाइन पे क्लिक करना है
और नीचे नीचे आओगे तो आप बाई EVCS का ऑप्शन दिखता है। बाई EVCS पे आप क्लिक करोगे तो बाई यूनिट का ऑप्शन यहाँ पे दिखता है। तो यहाँ पे आप जितना फंड आपने ऐड किया उसके हिसाब से बाई EVCS 25 है। यहाँ पे हो सकता है नई मशीन में आपको नया दिखे, तो इस पर आप क्लिक करेंगे और 1 यूनिट, 2 यूनिट, 5 यूनिट जितना है तो आप उसी हिसाब से मल्टीपल कर सकते हैं। जैसे आप 4 यूनिट अगर यहाँ से लेते हैं तो आपको 1,12,000 रुपये, 1,20,000 रुपये सॉरी यहाँ पे आपको लगता है। और GST आपको 5600 रुपये लगती है। टोटल 1,17,600 रुपये आपको लगते हैं। और परचेज नाउ पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप परचेज नाउ पे क्लिक करते हैं साथियों, यहाँ पे आपको 4 डिजिट का टिपिन नंबर पूछती है। जब आप रजिस्ट्रेशन करते समय 4 डिजिट के कोड आते हैं वो आपको लगाना ज़रूरी है। यहाँ पे जैसे कि हम इसको करते हैं और इसी में नीचे नीचे आता है, देखो परचेज नाउ पे करते हैं 4 डिजिट का टिपिन नंबर आता है। जैसे मैं यहाँ पे आपको डाल देता हूँ 4 नंबर का डिजिट नंबर, आपके सामने लगा देता हूँ एनीवन चेक करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने परचेज नाउ पे क्लिक किया तो यहाँ पे इनसफिशिएंट बैलेंस वॉलेट बैलेंस दिखा रहा है, क्योंकि मेरी वॉलेट में अभी फंड है नहीं, क्योंकि मैंने डाला नहीं इसलिए है नहीं। अगर आपका अभी होगा तो यहाँ पे आप जैसे परचेज नाउ पे क्लिक करेंगे 4 डिजिट का पिन डालने के बाद तो आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली परचेज हो जाएगा। और आपका यहाँ पे जैसे परचेज हो जाता है उसके बाद में होता है सर आपका तुरंत आप अपना एग्रीमेंट का बंद किया जाता है। अगर आपने प्रॉपर तरीके से KYC किया है तो वो कहाँ से डाउनलोड होगा, तो आप यहाँ पे 3 लाइन पे क्लिक करेंगे लेफ्ट साइड वाले पे और बाई EVCS पे आप क्लिक करेंगे। नीचे नीचे जब बाई EVCS बाई यूनिट के नीचे आता है पोर्टफोलियो हिस्ट्री, इस पर आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही यहाँ पे आपका दिख जाएगा माई पोर्टफोलियो हिस्ट्री के अंदर आपका बैलेंस आपका दिख जाएगा। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ एक अकाउंट खोल के, आपको मेरा अकाउंट आपको खोल के मैं दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे खोला है, खोलने के बाद में बाई EVCS पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका दिख जाता है बाई EVCS पे आपने क्लिक किया और क्लिक करते ही यहाँ पे आपको पोर्टफोलियो हिस्ट्री दिखती है। पोर्टफोलियो हिस्ट्री पे आप जाते हैं तो साथियों यहाँ पे आपका दिख जाता है, ये देखो 25,000 का हमने यूनिट बाई किया है, 28 जनवरी को किया है, 2 फरवरी को सॉरी। और उसके बाद में इन्फो और साइन एग्रीमेंट, इस पर हम क्लिक करेंगे तो आपका एग्रीमेंट डाउनलोड हो जाएगा, जिसको आप 100 रुपये 500 रुपये स्टाम्प पे नोटरी करवा के अपने घर में रख सकते हैं। तो ये था साथियों, मैंने आपको काफ़ी जानकारी बताई। आई होप ये आपको जानकारी समझ में आ गई। अगर इतनी जानकारी अगर आपको समझ में आ गई है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि EVCS कैटेगरी से रिलेटेड आपको बहुत सारी जानकारी आपको डेली की डेली मिलती रहेगी, क्योंकि इनके अलावा EV सेक्टर से रिलेटेड भी आपको जानकारी मिलती रहेगी। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में आप नीचे रिपोर्ट में चेक करेंगे तो सारे डिपॉजिट हिस्ट्री है, विड्रॉल है, ट्रांजैक्शन है, डिडक्शन हिस्ट्री है, सब कुछ यहाँ पर दिखता है। साइड सर्वे पैनल पे जाते हैं तो साइड सर्वे पैनल पे भी आपको कंपनी की सारी डिटेल आपको दिखती है। रिवार्ड एंड पोजीशन वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा नीचे आती है कंपनी की प्रोफाइल। अगर आपको कंपनी की प्रोफाइल जाननी है तो कंपनी की प्रोफाइल पे आप क्लिक करेंगे तो सारी प्रोफाइल यहाँ पे आपको दिख जाती है। कंपनी कब बनी, कंपनी का रोड मैप क्या है, कंपनी का वाइट लेवलिंग क्या है, कितने डायरेक्ट हैं, कौन कौन सी इसकी मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबलिंग यूनिट है, कहाँ कहाँ है, सारी डिटेल, कितने भारत में चार्जर लगे हैं, बी की वेबसाइट पर कंपनी लिस्टेड है या नहीं है, सारी डिटेल यहाँ पर आपको मिल जाती है। फिर भी एक बार मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ कंपनी की प्रोफाइल के बारे में। वीडियो लंबा ज़रूर होगा पर हर एक चीज़ आपको बारीकी से मिलेगी। देखो यहाँ पे ये सारा डिटेल दिया, और आटनगर विजय मंदिर रोड। इसके अलावा ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हैं कंपनी लीगल है या नहीं है। इसके अलावा कंपनी को सिन नंबर मिला हुआ है, GST नंबर है, पैन कार्ड नंबर है, आधार कार्ड नंबर है, सेन नंबर है, और IE सर्टिफिकेट भी है, विदेश व्यापार महानिदेशक, यानी कि आप इस प्रोडक्ट को इंटरनेशनल भी ISO भी मिला हुआ है QMC के माध्यम से। और इसके अलावा ये सारा जर्नी मैप है, ये सारा रोड मैप कंपनी का पूरा दिया हुआ साथियों। आप आसानी से पॉज करके आराम से आप देख सकते हैं। और इस वीडियो को इतना शेयर कर दीजिएगा ताकि जो व्यक्ति जो आ रहा है, जिसके माध्यम से आ रहा है, उसको पूरी जानकारी मिले। क्योंकि साथियों EVCS कैटेगरी बहुत बड़ी है, सेक्टर बहुत बड़ा है, छोटा मोटा नहीं है। देखो इंश्योरेंस मशीनरी की इंश्योरेंस कैसी होती है INCL के माध्यम से, और बेस्ट चार्जिंग स्टेशन EVCS परचेज आपको कैसे करना, तो सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो ये जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। इसके अलावा हम चलते हैं आगे, क्योंकि लाइक आपको करना ज़रूरी है, कमेंट भी आपको करना ज़रूरी है कि ये जानकारी आपको कैसी लगी, समझ में आई कि नहीं आई। क्योंकि मैंने मेरी तरफ से आपको 100% बताया।
EVSS प्रॉफिट शेयरिंग के लिए अगर आप 20 पैसे 40 पैसे 60 पैसे के अगर आधार पे आते हैं तो वो सारा प्लान हमने दिया हुआ है। बाकी रात को 9 बजे गूगल मीट हमारी हमेशा होती है। फिर भी मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर जो मीटिंग का लिंक होता है वो डाल दूंगा। अगर आप वीडियो देख के भी अगर आना चाहे तो आप हमेशा 9 बजे करेक्ट टाइम आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे, उस लिंक को लेके अपने मोबाइल में सेव कर लेंगे और वहाँ से आपको करेक्ट जानकारी आपको मिलती रहेगी। क्योंकि साथियों, जब तक इस सिस्टम के बारे में समझेंगे नहीं तब तक ज़िंदगी में कभी आगे बढ़ेंगे नहीं। तो ये जानकारी मैंने बता दी है। ये पूरा टीम स्ट्रक्चर है, 106 डायरेक्ट है, टोटल टीम ये 1060 की है और डाउनलाइन EVSS 434 के जा चुके हैं, 40 पैसे पे हम जा चुके हैं। बाई यूनिट होल्डिंग 25,000 का किया, टोटल डिपॉजिट 26,250 किया। देखो जब 12,60,000 की थी, 14,70 की तो 29 चार्ज जितने 16,80,000 की हो जाएगी तो 32,000 प्लस 5% GST आपको लगेगा ही लगेगा। बाकी हर अपडेट हर जानकारी हम आपके बीच में शेयर करते ही करते हैं। तो ये जानकारी मैंने आपको बता दी है। इस वीडियो को देखें, पूरा देखें, देखने के बाद में सबके साथ शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि इस वीडियो के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी नंबर मेंशन नहीं किया जाएगा और बस एक आपको लिंक ज़रूर मिलेगा जिसकी मदद से मीटिंग का लिंक मिलेगा। इसलिए हर व्यक्ति के पास ये वीडियो शेयर करें ताकि वो भी प्रॉपर तरीके से इसको समझें हैं, कैसे यूनिट बाई करें, कैसे आप यहाँ पे अपना अकाउंट को एक्टिवेट करें, कैसे KYC करें, प्रोफाइल करें, बैंक डिटेल डालें। सारी जानकारी यहाँ पे दी गई है, स्टेप बाय स्टेप मैंने सारी जानकारी बता दी है और समझ में आपको आ गई होगी अगर समझ में आ गई है। और इसके अलावा जब आप अपने किसी को भी लिंक शेयर करते हैं तो साथ ही यहाँ पर लिंक है, आप ट्विटर पे भेजो, इंस्टाग्राम पे भेजो, व्हाट्सएप पे भेजो, टेलीग्राम पे भेजो। इसमें कॉपी का ऑप्शन है, आप इस पर दबा के रखेंगे तो ऑल सेलेक्ट करेंगे तो कॉपी हो जाएगा। जैसे मैंने ये इसको कॉपी कर लिया, डायरेक्टली किसी को व्हाट्सएप पर भेजना चाहे तो भेज सकते हैं। पर जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, रजिस्ट्रेशन करने के बाद में गूगल प्ले और ऐप स्टोर दोनों में से जो आपके पास में यहाँ पे आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने का मतलब कि बार बार आपको वेबसाइट पे जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से आपका डाउनलोड हो जाएगा। जब आप डाउनलोड करेंगे तो उस समय सेटिंग में जाके ऑन कर लेना। सेटिंग ऑन करोगे तो आपके मोबाइल में आपका डेस्कटॉप वर्जन दिख जाएगा। वैसे भी फिर भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहाँ पर 3 लाइन पर क्लिक करेंगे और ऐड टू होम स्क्रीन कर लेंगे। आपकी वेबसाइट ऐड टू होम स्क्रीन पर रहेगी और आपको आसानी से ये जानकारी समझ में आ जाएगी।